बरसायत अमावस्या की कहानी। एक राजा था, उसके बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। तब उसने पंडितों को बुलाकर पूछा, तो पंडितों ने कहा कि आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है, पर जिस दिन वह 12 बरस की होगी उसी दिन विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि लड़की तो हो, कम से कम निपुता नाम तो नहीं पड़ेगा। इसके बाद पंडितों के कहे अनुसार राजा ने यज्ञ और होम कराया। यज्ञ के प्रभाव से राजा के यहाँ एक लड़की हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री हर साल बरसायत अमावस्या और पार्वती जी की पूजा करती थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। वह अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पूरे हुए उस दिन सावित्री भी अपने सास ससुर से पूछकर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ियां बीनने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, जिसने उसे डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। वह अपने पति को गोद में लेकर विलाप करने लगी। उसी समय वहां से शंकर पार्वती जी जा रहे थे। सावित्री ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को जीवित कर दो। शंकर पार्वती जी बोले कि आज बरसायत अमावस्या है, यदि तू बरगद की पूजा करेगी तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। इसके बाद उसने बहुत प्रेम से बड़ की पूजा की और पत्तों के गहने बनाकर पहन लिए। वे पत्ते हीरा मोती के गहने बन गए। जब धर्मराज आकर उसके पति के प्राण ले जाने लगे तो उसने उनके भी पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोले कि कोई वरदान मांग। सावित्री ने 3 वरदान मांगे। मेरे सास ससुर को आंखें मिल जाए, मेरे माता पिता के पुत्र हो जाए और मेरे व सत्यवान के 100 पुत्र हो। धर्मराज ने उसे वरदान दे दिया। इसके बाद जब धर्मराज सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को ही ले जाएंगे तो पुत्र कैसे होंगे। धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग तो नहीं था, पर बरसायत अमावस्या और पार्वती जी की पूजा करने से तुम्हें सुहाग मिल गया है। हे भगवान, जैसा सुहाग आपने सावित्री को दिया वैसा सबको देना। कहते को, सुनते को और हुकारा भरते को देना। अपने सारे परिवार को देना और हमें भी देना।